मैं अमन आप सभी लोगों को अमरनाथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की गिनती पढ़ रहे हैं। आज इसकी दूसरी क्लास है। ज़्यादा समय नहीं होते सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया कि आकृति बनी हुई है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसका दूसरी आकृति दी गई है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल लगाएंगे। तो पहला लगाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले गिनती देखते हैं कितने त्रिभुज है। 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है। 5 हो गए और एक ये वाला हो गया 5, एक 6 हो गया। फिर उसके बाद ये बड़ा वाला, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 7 है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आकृति दी गई, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गिनते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 और 4 है। तो इसमें गिनते हैं 1, 2, 3, 4 है। इसमें 1, 2, 3, 4 और एक ये है। तो यहाँ पर हम पहले इनको गिनेंगे। तो यहाँ पर है 1 + 2 + 3 + 4। तो यहाँ पर जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम 10 हैं, यहाँ पर 10 हैं और यहाँ पर 10 हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक ये है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 30 ये हो गए, प्लस एक ये वाला हो गया और एक बड़ा वाला हो गया। अब इनको सबको 2 और हो गए, जिसमें 2 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 32 हो जाएंगे। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या होगा, इसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कितनी है इसमें त्रिभुज की, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गिनेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। जैसा कि यहाँ पर 7 है, फिर इसके बाद आगे क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पर 7 दिए गए हैं, 7 में गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 14 होगा। त्रिभुजों की संख्या 14 है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
तो लगाना स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इतने त्रिभुज है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। इसके बाद इनको हम दोनों तरफ को मिलाएंगे, 1 है, इसके बाद यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, 2 हो गए, इसके बाद बड़ा वाला 3 हो गए। अब 6 में 3 ऐड करेंगे, 9 हो गए। फिर इसके बाद अब क्या करेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 9 तो 11 हो गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 11 है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि दिया गया है। यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की संख्या कितनी, 1 है, 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, 4। फिर आगे क्या करेंगे, फिर ये वाला 5 हो गया, ये वाला 6 हो गया, ये वाला 7 हो गया, और पूरे का 8 हो गया। इसके बाद बड़ा वाला, फिर ये आधा 9 हो गया, फिर इसके बाद ये आधा 10 हो गया, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला पूरा 13 हो गया। फिर इसके बाद 13 हो गया, फिर 12, यहाँ पर भी त्रिभुजों की संख्या 13 है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तेरह हो गए, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, तेरह बाद 12 हो गए और 13 हो गए। बाकी अभी तेरह हो गए, 13 हो गए। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 13 होगी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिनेंगे कितने त्रिभुज है। यहाँ देखेंगे 1 है, 2 है, फिर बड़ा, फिर इसका 3 है, फिर ये 4 है। तो यहाँ पर हम 4 गुणे 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गिनेंगे कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3 4, इसका 5 6 7 8 9 10 11 और 12 जैसे कि ऐसे सामने दिए गए त्रिभुज। अब हम यहाँ पर देखेंगे और कितने हैं। एक 13 हो गया, उसके बाद 13 एक 14 हो गया, 14 के बाद 14 एक 15 हो गया, 15 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 15 हो गए, फिर यहाँ पर देखेंगे 16 हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 17 हो गए। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 17 है, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें कैसे निकाला जाएगा? तो गिनना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। जैसे कि यहाँ पर सामने जो है 6 दिख रहे हैं। फिर अब हम आगे देखते हैं, ये बड़ा वाला 7 हो गया, फिर ये बड़ा वाला 8 हो गया, फिर इसका देखेंगे 8 हो गए। फिर आगे देखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। क्योंकि यहाँ पर पूरा मिलाएंगे, पूरा मतलब यहाँ तक एक ये पूरा होगा, फिर ये पूरा होगा एक, उसके बाद ये पूरा होगा, उसके बाद ये पूरा होगा। तो यहाँ पर हमारे पूरे हैं 12, यही हमारा आंसर, 12 त्रिभुज बनेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक ये है और एक ये है, मतलब 2 3 4 5 6 हो गए, 7 8 9 और 10 हो गए। इसका देख पूरा 11, बड़ा वाला 11 हो गया,
तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 11 गुणे 2 करेंगे तो 22 होगा, यही हमारा आंसर। इसमें त्रिभुजों की संख्या 22 है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया जिसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गिनेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरह नीचे भी 4 होंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर 8 होगा। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 8 है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें कैसे लगेगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे लगाएंगे, मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाएगा कि कितने त्रिभुज दिए गए हैं, तो लगाना शुरू करते हैं। तो ये आकृति में बनाएंगे, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसा कि यहाँ पर 20 दिए गए हैं, अभी और हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 20 दिए गए हैं, तो एक ये वाला होगा 20 20 हो गए। फिर इसके बाद आगे 20 हो गए। तो एक बड़ा वाला 20, एक 21 22, इसके बाद ये वाला 23 हो जाएंगे, ये 24 हो जाएंगे, और फिर इसके बाद इसका 24 के। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 20 हुए हैं, तो इसके बाद आगे क्या करेंगे, एक ये है 21 हो गए, इसके बाद एक ये है 22 हो गए, इसके बाद एक ये है 23 हो गए, इसके बाद एक ये है 24 हो गए, 24 हो गए। फिर उसके आगे क्या करेंगे, 24 24 के बाद फिर ये बड़ा वाला माप लेंगे, 25 हो जाएगा। और यहाँ पर लगभग 26 बन रहे हैं, यहाँ पर वर्गों की त्रिभुजों की संख्या 26 है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है,
इसमें त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा? इसमें कितने त्रिभुज हैं? और एक और क्वेश्चन है इधर, जैसा कि यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 और 4। फिर उसके बाद 4 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे त्रिभुजों की संख्या, एक ये बना हुआ है आकृति, 5 हो गए, फिर एक ये आकृति है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कुल हो गई 6। यहाँ पर हमारा 6 आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बगल जो दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, 8। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या सामने से जो दिख रही है वो 8 है। फिर उसके बाद आगे जोड़ते हैं, एक ये बड़ा वाला हो गया, 9 हो गए, फिर उसके बाद एक ये बड़ा वाला हो गया, 10 हो गए, फिर उसके बाद ये यहाँ से एक ये हो गया पूरा 10, एक 11 हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया, 12 हो गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक ये बड़ा वाला है, 13 हो गए, फिर उसके बाद 13 हो गए, फिर उसके आगे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक टच कर रहा है, तो 13, एक 14 और एक 15, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 15 है, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो कैसे निकाला जाएगा इसको? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, एक त्रिभुज, 2 और 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, और एक 5 हो गए, 6 बड़ा वाला हो गया, तो यहाँ पर 6 हो गए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक 7 हो गए, फिर वो यहाँ आगे 7 हो गए, बड़ा वाला हो गया, 7 हो गए, एक ये हो गया, यहाँ पर 8 है, तो त्रिभुजों की संख्या 8 है, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके बगल में एक और क्वेश्चन दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा, लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो जोड़ते हैं, 1 है, 2 है, फिर उसके बाद 3 है, 4 है। ऐसा ना गिन के वजह सीधा हम यहाँ पर गिनेंगे, कोने गिनेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11। यहाँ पर हम कोने गिनेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम बड़े बड़े त्रिभुज गिनेंगे। एक ये हो गया, मतलब कि 12 हो गए, एक ये हो गया, 13 हो गया, फिर उसके बाद एक ये हो गया, 14 हो गया, फिर एक ये हो गया, 15 हो गए, फिर उसके बाद एक ये हो गया बड़ा वाला, 16 हो गए, फिर एक ये बड़ा वाला हो गया, 17 हो गए, फिर उसके बाद ये पूरा बड़ा वाला देखेंगे, 18 हो गए, फिर ये पूरा बड़ा वाला देखेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 19 हो गई। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे त्रिभुजों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर अभी 5 दिए गए हैं, फिर इसके आगे क्या करेंगे, तो आगे देखते हैं। पूरा ये तो पूरा 2 है, फिर इसके बाद देखेंगे ये पूरा गिनेंगे, 5, 6 हो गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिभुजों की संख्या 6 है, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन है उनको लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें कैसे लगेगा, तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया बगल में। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गए हैं दो प्रकार के, तो इसमें कैसे त्रिभुज की संख्या कितनी है उनको हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम गिनेंगे कितनी संख्या है, 1, 2। तो यहाँ पर हम सीधा कोने गिनते हैं, तो कोने गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को सामने जो है 12 कोने दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके आगे अब क्या करेंगे, फिर आगे देखते हैं। एक ये हो गया, 13 हो गए, और एक ये पूरा 14 हो गए, फिर ये एक बड़ा वाला 15 हो गए, और ये पूरा बड़ा वाला 16 हो गए, फिर ये आधा 17 हो गए, फिर उसका ये आधा 18 हो गए, 18 हो गए, फिर ये वाला पूरा एक 19 हो गए। यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 19 है, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुजों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे कि यहाँ पर 6 दिए गए हैं सामने से। अब इनको हम और गिनते हैं।
यहाँ पर एक ये दिया गया है, 7 हो गए, और एक ये दिया गया है, 6 हो गए हैं। अभी इसमें और गिनेंगे तो ये एक बड़ा वाला होगा जो कि 7 हो गया, और एक ये छोटा वाला है जिसमें त्रिभुजों की संख्या 8 है। यही हमारा आंसर है। जैसे कि यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके सलूशन आ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।